बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम बात करेंगे आज नंबर लाइन की। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग numbers on the number line। तो इसको हम समझने के लिए ना आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, नंबर लाइन क्या होती है? सबसे पहली बात, नंबर लाइन जो है, फर्स्ट किया आपके पास ना 2 लाइंस हैं। हम यहाँ पे ना 2 लाइंस बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास हैं जी 2 लाइंस। अब इन 2 लाइंस ने ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। क्या किया बच्चों? इंटरसेक्ट किया परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली का मतलब यहां पे यह है कि इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है ना, वो 90 डिग्री है सबका। परपेंडिकुलर का यहां मतलब है आपके पास कि ये जो 2 लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, और जिस जगह पर इंटरसेक्ट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन। मैं दोबारा यहां पे एक बना देता हूं आपको, ये देखें, ठीक है। ये जो सेंटर है ना आपके पास, इसको हम किससे लिखेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब यहां पे ये है कि इसका ये सेंटर है, यानी कि 2 लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, और जहां पे इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पे, उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है यहां पे उसका सेंटर। अच्छा, अब ये जो आपके पास बन गया ना, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपके पास जो क्वाड्रेंट बना है ना, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हर क्वाड्रेंट के अंदर ये परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हम चारों को जमा कर लें, 90 प्लस 90, फिर 90, फिर 90, तो ये टोटल अगर हम लोग चारों को जमा करें ना, तो ये बन जाता है आपके पास 360 डिग्री। क्या बन जाता है बच्चों? 360 डिग्री। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, ये नंबर लाइन का, कि आपने ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल होगा अगली बड़ी क्लासेस में। लेकिन मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि हम नंबर लाइन निकालेंगे कैसे। देखो, अब यहां पे जो आपके पास 2 लाइंस बनी है ना, ये देखो, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसका जो ऑपोजिट है ना, उसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस। सेंटर में आ गया आपके पास ओरिजिन, एक आपके पास वाई एक्सिस, और दूसरा आ गया आपके पास वाई डैश एक्सिस। अच्छा, अब ये आपने याद रखनी है कि अगर हम इसके राइट साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे अगर हम मूव करते हैं, तो वैल्यूज जो होंगी ना बच्चों, वो क्या होती हैं? पॉजिटिव। अगर हम एक्स एक्सिस के राइट साइड पे चलते हैं, तो एक्स की तमाम वैल्यूज क्या होंगी बच्चों? पॉजिटिव। और अगर मैं एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे मूव करता हूं, तो तमाम वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी बच्चों? नेगेटिव। इसी तरीके से वाई एक्सिस ऊपर की जानिब अगर मैं मूव करता हूं, तो जो वाई की वैल्यू जो होगी ना ऊपर की जानिब, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। और वाई डैश एक्सिस नीचे आऊंगा, तो वो वाई डैश एक्सिस, तो ये क्या होगी? तमाम वैल्यू जो होंगी वाई की, वो क्या होंगी? नेगेटिव। अच्छा, अब यहां पे आपने, मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां से सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस आपको दिखाता हूं।
ठीक है, और इसका ये सेंटर, एक तरफ आ गया आपके पास एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ आ गया आपके पास एक्स डैश एक्सिस। और इसी तरीके से मैं वाई को भी स्प्लिट करके दिखाता हूं आपको। ये देखो बच्चों, सेम एज इट इज, यहां पे सेंटर रहेगा, वाई एक्सिस ऊपर और वाई डैश एक्सिस नीचे। अब ये दोनों नंबर लाइन बन गई है हमारे पास, ठीक है। एक नंबर लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस को, एक नंबर लाइन हमें रिप्रेजेंट कर रही है किसको बच्चों, वाई एक्सिस को। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये कैसे बाहर निकाली, दोनों एक्सिस को मैंने कैसे बाहर निकाला। आपके पास टू लाइंस थी, दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। कहां पे किया बच्चों, इंटरसेक्ट किया, काटा इन्होंने एक दूसरे को। और किस पॉइंट पे काटा, जीरो पे। उस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। इसके जब इसने इंटरसेक्ट कर दिया और ये ओरिजिन भी आ गया आपके पास, तो ये चार हिस्से बन गए इसके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये याद रखिएगा, एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों को आपने उल्ट मूव करना है। फिर आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक बार ये आपने नोट कर ली। अच्छा, दूसरी मैंने आपको यहां पे ये बताया कि अगर हम लोग यहां पे एक्स एक्सिस है, दूसरी तरफ क्या उसका एक्स डैश एक्सिस, एक तरफ आपके पास ऊपर की जानिब वाई एक्सिस है और नीचे कौन सी आपके पास वाई डैश एक्सिस। एक्स एक्सिस में तमाम वैल्यूज क्या होंगी, राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स की, और एक्स की एक्स डैश एक्सिस की अगर मैं लेफ्ट साइड पे जाता हूं तो तमाम वैल्यूज क्या होंगी बच्चों, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस को ऊपर की जानिब जाता हूं तो वहां पे वाई एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर मैं वाई डैश एक्सिस में जाता हूं यानी कि नीचे की जानिब जाता हूं तो वहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नेगेटिव। यहां तक समझ आ गई आपको। अब इन दोनों लाइनों को ना मैं स्प्लिट कर दिया आपकी आसानी के लिए। मैं क्या करता हूं, अब एक्स वाली को मैं यहां उठा के ले आया विद ओरिजिन, तो आपने ये समझ आ गई कि जो एक्स एक्सिस एक तरफ है और एक तरफ क्या है बच्चों, एक्स डैश एक्सिस। और जो वाई वाली है उसको मैंने अलग से आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप उसको इजीली उसको समझ लें, ठीक है। अब चूंकि हम इस वक्त 8th क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आपकी जो क्वेश्चन है ना वो हम सिर्फ और सिर्फ किसको शो करेंगे, एक्स एक्सिस के अंदर। तो इस नंबर लाइन को हम उठाएंगे और हम सवाल को हल करने की अब कोशिश करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, तो इस नंबर लाइन को आपको पता लग गया होगा कि इसके ऊपर ना जीरो के बाद आपके पास क्या होते हैं बच्चों, वैल्यूज 1 2 3 एंड अभी मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी आपने ये समझना है कि ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी है आपके पास, वाई एक्सिस है। नहीं जी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने लगा हूं। अब सबसे पहले है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 1, 21/4। ठीक है बच्चों, अब ये कहता है कि हमें ना इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहां तो आप कैलकुलेटर से 21/4 है इसकी वैल्यू निकालें, 21 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास आ गया बच्चों 5.25। लेकिन अब कुछ बच्चों के पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैं उसके लिए भी कर देता हूं आपको कि आपने इसको 4 पे डिवाइड करना है, छोटा है तो 4 5 का क्या होगा आपके पास 20, 1 आ गया, पॉइंट लगाएं 0 और 4 2 8, फिर आपके पास 2 आ गया, फिर पॉइंट लगा के 0, 4 5 20। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने डिवाइड करके भी दिखा दिया और कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल के आपको दिखा दिया। अब इस वैल्यू को वो ये कह रहा है कि आप इसके ऊपर ना नंबर लाइन पे शो करें। तो आपने क्या करना है बच्चों, देखो आपने पहले ना एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है, सिंपल। आपने क्या करना है, एक लाइन लगाएं पेज के बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और कुछ हिस्सा इसका छोड़ दें कि ये बाउंड्री लाइंस जिसकी जो बॉर्डर लाइंस है ना इससे बाहर ना चला जाए। आपने यहां पे एरो का निशान लगा देना, ठीक है। अब जरा ये देखें, ये स्केल है ना, आपने जो इस पे लाइन लगानी है, सॉरी पेज खराब हो गया थोड़ा सा, चले। अच्छा, आपने क्या करना है, ये देखिए 0 से लेके मैंने लगाई है 13 तक,
तो उसका हाफ क्या होता है आपके पास, 6.5 हो जाएगा, 6.5 यहां पे आएगी, ये लेंज, ये इसका सेंटर मैंने लगा दिया, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो सेंटर होता है वो क्या होता है बच्चों, ओरिजिन, ये आ गया इसका ओरिजिन, सेंटर आ गया आपके पास। इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपके पास, पॉजिटिव। ये जो वैल्यू आई है आपके पास क्या आई है बच्चों, पॉजिटिव आई है। तो मुझे पेन जरा थोड़ा सा ब्रीक चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां से लाइंस लगाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये 0 है, मैंने 0 को जो स्केल के ऊपर आपके पास रीडिंग आ रही है ना, उसको मैंने 0 उसके ऊपर लगा दिया। पहली लाइन मैंने यहां पे लगा दी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब ये देखिए मैं यहां पे लिख भी देता हूं आपको, ये एरो का निशान ऐसे लगा लें चाहे, मैं आपको दोनों तरीकों से करवा दूंगा ताकि कोई मसला ना हो। इस पे आप लिख लें 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखें यहां पे आपको नजर आ रहा हो, शायद ये विजिबल है, आई थिंक सो, कि अगर मैं देखता हूं 6 और 7 यानी कि या 1 और 2 या 0 से 1 तक, आपने देखा होगा कि इस स्केल के अंदर ना अगर मैं 7 से 8 भी जाऊं तो बाकी छोटी छोटी लाइंस भी आपको शो हो रही हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि देखो, ये इसको मैं डब्बे में बंद करके आपको समझा देता हूं। ये चाहे 1 से 2 हो या 2 से 3 या 0 से 1, ये 1 सेंटीमीटर कहलाता है। तो 1 सेंटीमीटर जो बराबर होता है ना बच्चों, वो होता है 10 मिलीमीटर के, 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है बच्चों, 10 मिलीमीटर के। अब इसी तरीके से 0 और 1 के दरमियान भी इसके अंदर 10 मिलीमीटर है, 1 और 2 के दरमियान भी 10 मिलीमीटर है, 2 और 3 के दरमियान में भी 10 मिलीमीटर है। चूंकि 0 से 1 भी 1 सेंटीमीटर बनता है, 1 से 2 भी 1 सेंटीमीटर है, 2 से 3 भी 1 सेंटीमीटर है, तो तमाम जहां पे भी 1 सेंटीमीटर होगा उसके अंदर जो होगा ना बच्चों वो 10 डेसीमीटर्स होंगे, 10 डेसीमीटर्स। अब चूंकि वैल्यू किसके ऊपर आ रही है, हमने इसका पॉइंट से पहले देखो आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 कहां पे आ रहा है, यहां पे, ठीक है। आगे देखो पॉइंट के बाद हमने देखना है, 5 के ऊपर तो आ गए हम, इसका मतलब 5 आ गया। अब पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 25। अब हम ऐसा करेंगे कि यहां पे रख के ना इसके नीचे 10 लाइंस देखिए कहां पे आती है, 2 कहां पे आता है, यहां पे आएगा 1, फिर आएगा आपके पास 2, और जहां पे ये 2 आया ना आपके पास, तो 2 और 3 के दरमियान 5 आएगा, यानी कि 0.5। अब ये देखो यहां पे करके, ठीक है, आपने छोटा सा स्टेप लेना है और आपने क्या करना है, 2 और 3 के दरमियान ना एक अपवर्ड एरो के साथ आपने इसको शो कर देना है, दिस वन। तो ये आपकी रीडिंग आ गई कौन सी, 5.25, ठीक है बच्चों। ये आपका पहला जो क्वेश्चन है वो तो हो गया आपका सॉल्व। अच्छा उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास -53/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, -53/3 इक्वल टू, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 53 डिवाइडेड बाय 3, तो बच्चों आपके पास आ गया 17.66, ठीक है जी, 17.66। अच्छा अब जरा ये और करें कि अगर मैं इसको स्केल में 17 पे जाता हूं ना, तो ये तो रीडिंग इसके ऊपर मेंशन ही नहीं की जा सकती, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इतनी अभी लंबी चौड़ी वैल्यू इसकी नहीं है कि मैं 17 सेंटीमीटर इसको कंसीडर करके हम लोग उसको शो करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम स्केलिंग कर लेते हैं। अच्छा फर्ज किया कि मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये देखिए, ठीक है, और
हम ऐसा करते हैं, ओरिजिन जो है, चूंकि हमने, अभी मैं आपको बताता हूं कि मैंने ओरिजिन इसको इस साइड पे क्यों कर दिया। देखो बच्चों, इसकी जो वैल्यू है ना, वैल्यू आ रही है माइनस में, ठीक है, माइनस में वैल्यू आ रही है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि राइट साइड पे अगर हम मूव करेंगे तो x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है x डैश, तो जीरो से अगर हम इस साइड पे जाएंगे ना तो तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव। x डैश की तरफ अगर हम जाएंगे तो वैल्यूज क्या होती हैं बच्चों, नेगेटिव। तो आपने यहां पे देखा राइट साइड पे तो हम जाएंगे नहीं, हमने जाना है अब लेफ्ट साइड पे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, इसके ऊपर माइनस। अच्छा, अब यहां पे हमने क्या करना है, अब हमने इसको 17 पे कन्वर्ट करना है। 17 कैसे बनाए, तो बन जाता है, ये देखें, हम क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए ना 1 सेंटीमीटर को ना यहां से लेके, पहले क्या हो रहा था, 1 हो रहा था ना, अब आप इसको कह दें ये यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है ना, यहां पे आप स्केलिंग कर लें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के। 1 सेंटीमीटर का जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, 10 के। यहां पे कितना आ रहा है, 17। तो मूव करते हैं आगे, 0 से लेके यहां तक आ गया 10। 10 से अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 20। और थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ये देखें, 1 2 3 और यहां पे आ गया 4। अच्छा, तो आपने क्या करना है, अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप लाइंस लगाएंगे नीचे की जानिब, ये ठीक है। ये देखो, 0 से यहां पे आ गया 10, 10 से नेक्स्ट आएगा 20 और 20 से आगे आएगा क्या, 30। इसे हमने आगे जाना नहीं। यहां पे होगा आपके पास x एक्सिस और यहां पे आपके पास क्या है बच्चों, x डैश एक्सिस। अब आपने क्या करना है, 0 से जो 10 है ना, हमने जाना है 17 के ऊपर। अब 10 और 20 के दरमियान जो 10 लाइंस है ना आपके पास मिलीमीटर्स की, तो वो आपने क्या करनी है, 1 5 6 और ये 7। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आपने इसको कर देना है इस तरीके से ऊपर की जानिब। तो ये आपके पास आ गया 17.66। ये आपने इसको नंबर लाइन में इसको शो कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। जरा देखें बच्चों, इसमें करना क्या था, -17 था, तो 17 जो है वो इसके ऊपर शो करेंगे तो वो तो स्केल से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए ना, हमने तो एक तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया 10 के से। अब आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर आप कर लो, 1 सेंटीमीटर आप कर लो 5 के साथ, उसके साथ भी कर लेते हैं ताकि आप दोनों तरीकों से कर सकें। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ की, ठीक है बच्चों। यहां पे आपने ओरिजिन कर देना 0, एक तरफ आ गया आपके पास x एक्सिस, दूसरी तरफ आ गया आपके पास x डैश एक्सिस, ठीक है जी। अच्छा, तो अब आपने इसके ऊपर लिखना है कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो इक्वल टू है 5 की वैल्यू पे, ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, यहां पे आए, ठीक है, यहां पे आए तो आप इसको पहले लगाएंगे 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जरा ये देखें, ये हो गया आपके पास 5 10 15 20, ठीक है बच्चों। पहले मैंने क्या कहा था कि जो 1 सेंटीमीटर है ना वो किसके बराबर है, आपके पास 10 की वैल्यू के। और अब मैंने क्या कहा, 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर है, 5 के। अगर मैं 10 के करता हूं तो 0 के बाद क्या आएगा, 10, फिर क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 30। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, अगर आपको ये बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, कहते हो कि नहीं जी मैं थोड़ा सा इसको और
बड़ा करके शो करना चाहता हूं तो फिर आप क्या कर लो, 1 सेंटीमीटर को बराबर कर लो 5 के, तो 5 के डिफरेंस के साथ आप आगे मूव कर लें। ठीक है, तो अब आप यहां पे जरा गौर करें, 17 की वैल्यू है ना, तो 15 और 20 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो वो ये काउंट करें जरा, इसमें होंगे 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 15 16 और ये 17.66, तो यहां पे करके इसकी वैल्यू आनी चाहिए दिस वन 17.66। तो ये मैंने दो तरीकों से आपको करके दिया। एक मैंने आपको बताया है कि आप अगर 1 सेंटीमीटर को 10 के बराबर कर लें, या 1 सेंटीमीटर को आप कर लो 5 के बराबर। ठीक है, जैसे आप चाहते हो, चाहे मैं यहां पर रख लूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20, तो मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 20 भी शो कर सकता हूं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जी √11। √11, अब जो √11 है उसकी वैल्यू है आपके पास 3.31। तो ठीक है, इसकी भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये देखें बच्चों, पहली बात है इसकी वैल्यू क्या आपके पास पॉजिटिव, तो ये इसका सेंटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे हैं जरा, अब हम क्या करते हैं, हमने 3 सेंटीमीटर शो करना है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इससे आगे हमने जाना नहीं, क्योंकि 1 2 3 और 4 यहां पे आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस, और यहां पे आ जाएगा आपके पास एक्स डैश एक्सिस। चूंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है, आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास पॉजिटिव। और मैंने अभी आपको बताया कि हर सेंटीमीटर के अंदर आपने छोटी 10 लाइंस लगानी होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लगाते हैं, मुझे जरा थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10। ठीक है, आपने छोटी लाइन लगा ली। अब यहां पे छोटी में देखो 3 कहां पे आ रहा है, 1 2 और ये 3, इस 3 पे 3.31, तो यहां पे आ जाएगा 3.31। तो ये आपके पास, इसको आपने शो कर दिया। ठीक है जी, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 25/2। 25/2 25/2 25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 12.5। तो इसको हम क्या करेंगे, 25 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1 दा 2 5 आ गया, 2 2 दा 4 1 आ गया, और पॉइंट लगा के 0, तो आएगा 2 5 दा 10, तो 12.5 आंसर आ गया। अब इसको भी कह रहा है कि नंबर लाइन में हम शो करते हैं। ठीक है, कर देते हैं। अच्छा जी, तो आपने गौर किया यहां पे भी इसकी वैल्यू जो है वो काफी बड़ी वैल्यू है 12। अब अगर मैं स्केल को 1 सेंटीमीटर को 10 करता हूं ना, तो ये काफी छोटा हो जाएगा। अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 5 करूंगा ना, तो फिर आपके लिए विजिबल भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, ओरिजिन को उठा के ना फिलहाल इसको इस साइड पे करता हूं, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे तो नहीं जाना। ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे तो हमने जाना नहीं, राइट साइड पे जाना है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही पॉजिटिव आई है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको ये देखें, इसको निशान लगाते हैं, ये आ गया, ये आ गया। पहला इसको लिख देते हैं 5, फिर लिख देते हैं 10, फिर लिख देते हैं 15,
फिर लिख देते हैं 20। अच्छा, तो अब आपको पता लग गया होगा कि 10 और 5 के दरमियान, 10 और 5 के दरमियान बच्चों 5 स्मॉल लाइंस आएंगी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये आएगा 10 11 और ये 12, और 12 के बाद फिर इसके मिड में, तो ये आपके पास आ गया 12.5। ठीक है जी, अब हो गए क्वेश्चन 4 हो गए आपके। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास -5/7। तो यहां पे लिखे -5/7, तो डिवाइड कर लेते हैं। 5 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो आएगा पॉइंट लगा के 0, 7 7 दा 49, 1 आ गया पॉइंट लगा के 0, फिर 7 1 दा 7, 3 आ गया और पॉइंट लगा के 0, 7 4 दा 28। अच्छा, इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास -0.7। तो ठीक है, इसको भी हम नंबर लाइन में शो करते हैं। अब आप इसका ओरिजिन यहां पे कर दें, क्योंकि हमने अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव नहीं करना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा और इस तरफ आएगा एक्स डैश एक्सिस, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, अब यहां पे देखिए इसकी वैल्यू ही आपके पास क्या है, 0.7 है। तो हम क्या करते हैं कि ए को इसको कर देते हैं 0 से 5, फिर 5 से 10 और फिर 10 से 15। ठीक है जी, और हर 10 और 5 के दरमियान में 5 छोटी लाइंस होंगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये आएगा 7, 5 है, 6 है और ये 7। तो आपके पास यहां पे करके आएगा -7। ले जी, ये भी आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 31√। तो इसको लेते हैं जी, कैलकुलेट करें सर, इसको अंडर रूट लें 31, तो आंसर आ गया आपके पास 5.56। 31 इक्वल टू 5.56। तो इसको मैं अगर नंबर लाइन में शो करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, और ये आखिरी क्वेश्चन है आई थिंक सो। ये अब आपको यहां से अंदाजा होगा कि वैल्यू कौन सी आ रही है इसके पास, पॉजिटिव, और यहां पे आ गया ओरिजिन। अब पॉजिटिव का मतलब है कि हमने कहां जाना है बच्चों, राइट साइड पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाना है। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम कहां जाएंगे बच्चों, लेफ्ट साइड पे। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे आते हैं, यहां पे हम करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये देखें, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी थी तो मैंने पहले कर दिया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड 6। अब 5 और 6 के दरमियान 10 लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये 5.5 है। अब तो काउंट करेंगे हम 5 के बाद 1 2 3 4 और ये 5 के बाद फिर 6 है, और इसके दरमियान में करके ये आपने इसकी वैल्यू को मेंशन कर देना यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास 5.56। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास ना एक क्वेश्चन रेज होगा कि सर आप मुझे ये बताएं कि ये आपने यहाँ पे आपने 5 फिर 10 और 15 कर दिया, यहाँ पे आप कर रहे हैं 1 2 3 4 और 5। देखो बच्चों, अगर तो आपके पास 10 सेंटीमीटर से छोटी वैल्यू होती है ना,
10 सेंटीमीटर छोटी वैल्यू, तो आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर लेना है आपने 1 वैल्यू के लिए। और अगर आपके पास 17 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, अब पेज में तो गुंजाइश नहीं होगी ना, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर को ना आपने 5 के इक्वल कर देना। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो, ये ओरिजिन था। अच्छा, अब कोई कहता है जी आप ऐसा करो, नंबर लाइन के ऊपर ना 30 को शो कर दो। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे इसको करता 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं कहां जाऊंगा, वो तो 30 नहीं मेंशन हो सकता इसके ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये तरीका तो ठीक नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए ना, इतने हिस्से को 1 की बजाय ना हम क्या कर देते हैं, जहां मैंने 1 लिखा हुआ है ना, वहां पे आप क्या कर दो 10, जहां पे 2 लिखा हुआ है वहां पे आपने क्या कर देना 20, जहां पे 3 लिखा वहां पे आपने क्या कर देना 30। वैल्यू को आपने ना इसको भरा कर देना। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अगर आपको कोई ये कहे कि 50 वैल्यू को ना नंबर लाइन पे शो कर दें, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पे सेंटर में कर दूं 0 और मैंने राइट साइड पे जाना है 50 करने के लिए, जरा देखें 1 2 3 4 5 6, तो मैं 50 कैसे इसको मेंशन करूं, मुझे बताओ। अगर मैं स्केल भी आपके सामने लेके आता हूं, अगर मैं इसको स्केल में ओरिजिन पे भी लगाऊं ना, तो यहां से कहां तक जा रहा है, देखिए जरा, सिर्फ 9 तक और पेज से बाहर। तो इसका मतलब है कि इतनी बड़ी वैल्यू तो मैं इसके ऊपर नहीं शो कर सकता ना। अगर मैं नहीं कर सकता तो ध्यान से सुने, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, जहां पे मैं अगर वैल्यू फर्स्ट किया आपके पास 200 है, अब मैंने 200 को नंबर लाइन में शो करने के लिए मैं 200 लाइनें लगाऊंगा, नो। तो मैं क्या करता हूं अपनी आसानी के लिए ना, जो पहली लाइन है वो मैं क्या कर दूंगा 50, फिर मैं क्या कर दूंगा 100, 50 का डिफरेंस कर दूंगा, तो फिर आ जाएगा 150, फिर आ जाएगा 200, फिर आ जाएगा 250। तो अब तो मेरे लिए आसानी हो गई है कि मैं इसको 200 पे शो करके बता दूं कि भाई ये है नंबर लाइन इसकी। को समझ आई आपको बात की। लेकिन अगर आपको कोई कहे जी 1000 को शो कर दो नंबर लाइन के ऊपर, तो अब आप खुद सोचें, आपके पास कोई ऐसा स्केल तो है ही नहीं कि आप उसको जो है उसको 1000 को उसके ऊपर शो कर दो। तो क्या करोगे फिर आप ये करोगे कि आप जो नंबर लाइन की जो वैल्यूज है ना, उसको अपनी आसानी के लिए उसकी वैल्यू को बढ़ा लोगे। अब 1000 मैं करता हूं, यहां पे पहले वाले को कर देता हूं 200, दूसरे वाले को कर देता हूं 400, फिर कर देता हूं 600, फिर कर देता हूं 800 और फिर आ जाता है 1000। तो अब आपने गौर किया कि मेरे लिए कितनी आसानी हो गई है। तो मैंने यहां पे क्या किया कि मैंने 1000 को यहां पे शो कर दिया कि ये मेरी वैल्यू है और ये नंबर लाइन पे इसकी वैल्यू आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि देखें जितनी छोटी वैल्यू होगी ना उसको तो हम आराम के साथ उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू बड़ी आ जाए तो नंबर लाइन की वैल्यूज को भी आप अपनी मर्जी से उसको बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे और अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, और ये वाला जो मैंने पॉइंट आपको बताया ना, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है बार बार करने के बाद, प्रैक्टिस से पता लगेगा आपको ये। ले जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बच्चों, मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में कुछ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो अब मैं दोबारा आपको कुछ चीजें मेंशन कर देता हूं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। अब देखिए मैं यहां पे कुछ लाइंस पहले से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको समझने में फिर आसानी हो जाए। ये देखें, ये मैं मल्टीपल लाइंस लगा देता हूं ताकि फिर आपको ना इशू नहीं होगा। अच्छा जी, ये आ गया और ये आ गई। चले हम अभी इतना सीखते हैं। देखें, अगर कोई आपको कहता है ना कि भाई आपके पास वैल्यू आ रही है, आपके पास 6, क्या वैल्यू आ रही है 6, इसको नंबर लाइन पे शो कर दें। ठीक है, कोई आती है वैल्यू आपके पास -9, ठीक है, हम उसको भी शो कर देते हैं। एक वैल्यू होती है जी आपके पास, कहता है जी आप ऐसा करें 1000 को ना नंबर लाइन पे शो कर दें। फिर एक बंदा कहता है जी कि आप ऐसा करें 300 को ना नंबर लाइन पे शो कर दें। ओके, एक कहता है जी आप ऐसा करें 500 को शो कर दें, और दूसरा कहता है जी सिर्फ और सिर्फ 4 को नंबर लाइन पे शो कर दें।
तो मैं आपको ये जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना अभी क्लियर करने लगा हूं, ताकि आपको फिर मसला ना रहे। मुझे पता है कि जो पिछली जो मैंने एक्सरसाइज आपको भी करवाई है, मे भी किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि हर लाइन का ना एक सेंटर होता है। आपने सबसे पहले ये नोट करना है कि जो 6 है, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये इसकी जो वैल्यू है आपके पास क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। अगर तो ये पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्स एक्सिस है ना आपके पास, और एक तरफ है आपके पास एक्स डैश एक्सिस, और मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव को शो करता है, जो एक्स डैश एक्सिस होता है वो किसको शो करता है, नेगेटिव को शो करता है। अब चूंकि वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमने कहां जाना है बच्चों, राइट साइड पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती तो मैं कहां जाता बच्चों, लेफ्ट साइड की तरफ, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं ओरिजिन को बच्चों सेंटर में भी लगा सकता हूं अपनी आसानी के लिए। चाहे मैं इधर करके सेंटर लगा दूं, चाहे मैं इधर करके सेंटर लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या करता हूं, चूंकि मैं अपनी आसानी चाहता हूं, तो मैं करता हूं यहां पे 0 लगा देता हूं। और मैं क्या करता हूं कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखता हूं ना स्केल से, 1 सेंटीमीटर का, तो अब देखो यहां पे मैं 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 और एक फालतू लगा दें 7। आपने यहां पे गौर किया होगा कि ये जो स्केल होता है ना, इनके 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 मिलीमीटर भी होते हैं। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के। यानी कि 1 सेंटीमीटर, ये 0 से लेके 1 तक ये 1 सेंटीमीटर बनता है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, तो इसके दरमियान में जो लाइंस जो बनेंगी ना आपके पास 0 से 1 तक, ये कितनी लाइंस हैं आपके पास, 10। ये छोटी छोटी नजर आएंगी आपको, मेरे ख्याल से आपको विजिबल में भी ना हो, लेकिन आप ये समझ लो कि 1 सेंटीमीटर से किसकी इक्वल होता है, 10 मिलीमीटर के, सॉरी। ठीक है, अब ये 1 से 2 भी 1 सेंटीमीटर है, 2 से 3 भी 1 सेंटीमीटर है, और हर सेंटीमीटर के दरमियान में कितनी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, कितनी, 10। ठीक है, अब वो कहते हैं जी 6 शो कर दें, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान है कि ये देखिए 6 आ गया, तो मैंने यहां पे वैल्यू ड्रॉ की, तो ये 6 आ गया, तो मैंने इसको शो कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। अब एक कहता है जी ये -9 है, जरा इसको शो कर दें। अब मुझे ये बताओ कि मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगा। ऑफ कोर्स बच्चों, मैं किस तरफ जाऊंगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाऊंगा। तो मैं ओरिजिन यहां पे कर देता हूं, यहां पे अपनी आसानी के लिए, क्योंकि मैंने कहां जाना है बच्चों, अब लेफ्ट साइड पे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं कोई ये सवाल हल नहीं कर रहा, ये पहले समझ लें आप लोग। 3 4 5 6, अब आपने गौर किया तो ये तो जा रहा है कहीं पे 7 8 और 9 यहां पे आएगा आपके पास। ठीक है ना, तो यहां पे करके इसकी वैल्यू शो होगी कि ये 9 है, यानी कि ओरिजिन से इतनी दूर। तो आपने गौर किया कि ये तो मुझे पेज से बाहर ले गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे स्केलिंग ही नहीं की। अब मैंने जो अगली वैल्यू ली है ना, वो अब मैंने क्या लिया, जानबूझ के 1000। ठीक है बच्चों, मैंने लिया यहां पे 1000। अब मिसाल के तौर पे मैं ओरिजिन ले लेता हूं यहां पे। अब 1000 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे कहां जाना है, राइट साइड पे। अब मुझे ये बताएं, इतनी छोटी सी जगह पे मैं 1000 कितनी लाइनें लगाऊं, मैं इतनी ज्यादा लाइनें नहीं लगा सकता। तो अगर मैं इतनी ज्यादा लाइनें नहीं लगा सकता तो मैं क्या करूंगा, मैं स्केलिंग करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, 1 सेंटीमीटर जो है ना, वो इक्वल कर लेता हूं 250 के, 250 वैल्यू के। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं फर्स्ट स्टेप लेता हूं ना, तो ये हो जाता है 250। सेकंड स्टेप लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 500। थर्ड स्टेप लूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 750। फोर्थ स्टेप लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1000। अब जरा मुझे ये बताओ, आपने गौर किया मैं 0 1 2 3 से निकल के कहां पे आ गया हूं, 0 250 फिर 50, सब के अंदर डिफरेंस कितना मैंने डाल दिया, 250 का। अब मैंने स्केल बड़ा कर दिया ना, अब चाहे 1000 भी हो ना, तो मैं उसको आराम के साथ यहां पे इसको शो कर सकता हूं। अब समझ आई आपको, यानी कि मेरी मर्जी है कि मैं 1 सेंटीमीटर को 5 के इक्वल करूं, 10 के इक्वल करूं, अपनी आसानी के साथ आप जो मर्जी कर सकते हैं। अब ये 300 है, फिर से ओरिजिन 0। अब मैं जो पहला डिफरेंस डालता हूं ना, वो पहला करता हूं 100, दूसरा कर देता हूं 200, और तीसरा क्या आएगा, 300। तो वैल्यू कहां पे आएगी, यहां पे, तो ये आप लिख दें 300। अब यह 500 0। अब आपकी मर्जी है, मैं पहले को कर दूं
200, दूसरे को कर दूं 400, तीसरे को कर दूं 600, क्योंकि इनके दरमियान कितने का बच्चों डिफरेंस आ रहा है 200 का, तो 500 इन दोनों के दरमियान होगा ना यहां पे कहीं पे करके मिड में, तो ये आपके पास आ गया बच्चों क्या 500। तो ये मैंने आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आपके पास फ्यूचर में कोई बड़ी वैल्यूज भी आए ना तो आप कंफ्यूज ना हो कि यार ये तो पेज पे मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। और आपको मैं पहले बता दूं, ये जो मैपिंग होती है ना, अगर आप फर्ज किया पाकिस्तान का नक्शा या लाहौर का नक्शा एक पेज पे ड्रॉ करके दिखाते हैं तो उसके अंदर भी स्केलिंग की जाती है, ठीक है ना। अब मिसाल है मोटरवे है लाहौर से इस्लामाबाद, वो तो है कुछ 450 किलोमीटर या 400 किलोमीटर, तो क्या 400 किलोमीटर का आपके पास कोई पेज होता है? नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि जीरो से लेके ना यहां तक ये 400 किलोमीटर है फर्ज किया, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, पहला 100 किलोमीटर, फिर दूसरा 200 किलोमीटर, फिर तीसरा 300 किलोमीटर और ये 400 किलोमीटर। तो इस तरीके से बच्चों जो इंजीनियर्स होते हैं ना उसको स्केलिंग कर देते हैं, यानी कि एक रोड चाहे वो 500 किलोमीटर हो 600 किलोमीटर हो, आप एक पेज के ऊपर भी एक शहर को, एक रोड को, किसी भी चीज को ड्रॉ करके दिखा सकते हो। शुक्रिया।